इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी हुई। अदालत ने कुछ अहम फैसला भी इस हवाले से सामने रखा है। 9 मई केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अहम खबर है अब तक की 9 मई केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद ने 9 मई केस में आदिल राजा समेत हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी है। असलम खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसील हासिल करते हैं। असलम, अब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद की जानिब से फैसला सुनाया गया जो कि 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी का केस था, जिसमें यूट्यूबर आदिल राजा है, हैदर मेहदी है, वजाहत सईद है, उनको 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। अदालत ने मुल्जमान को जो दीगर दफात इसमें शामिल थी उनमें मजमूई तौर पर 35 साल की जो कैद है वो सुनाई है, कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने जो मुल्जमान है उनको मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी जो है वो हुक्म दिया है। थोड़ी देर पहले जो है इसका ट्रायल मुकम्मल हुआ था और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो है ताहिर अब्बास सिपरा, उन्होंने जो ये फैसला सुनाया है। और प्रोसिक्यूशन की जानिब से मैं आपको बताता चलूं कि मजमूई तौर पर 24 गवाहान जो है इस अदालत में पेश हुए। इस केस की जो समाअत थी, इसका जो ट्रायल था उसमें पेश हुए थे। थाना अपारा का मुकदमे में साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा हुई है, जबकि थाना रमना में जो मुकदमा दर्ज था उसमें शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जो इस्तदा जो है उस पर मुल्जमान के गैर मौजूदगी में ये ट्रायल मुकम्मल किया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी जो है वो अदालत में पेश हुए थे और वो इसमें दलाल देते रहते थे। इसके साथ साथ अदालत ने मुल्जमान के पेश ना होने पर उस मुल्जमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया एडवोकेट जो है उनको वकील मुकर्रर किया था। गुलफाम गुराया एडवोकेट को अदालत की जानिब से मुल्जमान का जो वकील मुकर्रर किया गया था और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जमान की अदम मौजूदगी में जो है वो ट्रायल किया जा सकता है। जी ठीक है, तो असलम डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे और अब तक की सबसे बड़ी खबर है 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का ये केस था, अहम तरीन केस था। और इसी केस से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि ट्रायल जो कि अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ये सजा सुनाई है। तो डिजिटल दहशतगर्दी का ये केस है, आदिल राजा को सजा सुनाई गई है, 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने ये सजा सुनाई है और 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का ये केस है। बात करेंगे असलम खोखर, एक बार फिर उनकी जानिब चलते हैं। असलम, जैसा कि आपने अभी बताया कि अब से कुछ देर पहले ही ट्रायल मुकम्मल हुआ, थोड़ा सा बताइएगा प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी, प्रोसिक्यूशन ने कितने गवाहान पेश किए? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो थे उन्होंने जो 24 जो गवाह हैं उनको अदालत में जो पेश किया था और राजा नवीद हुसैन कियानी जो है वो अदालत में जो है वो प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से पेश हुए थे। यहाँ पे ये सवाल उठाया जा सकता है कि भी अगर मुल्जमान अदालत में पेश नहीं हुए तो फिर उनको सजाएं कैसे सुनाई गई। तो इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में के तहत ये एक लीगल चीज है कि ट्रायल ऑफ एब्सेंसिस को कहा जाता है कि अगर मुल्जमान बार बार अदालत की जानिब से बुलाने पर अदालत में पेश नहीं होते, समाअत का हिस्सा नहीं बनते या उनके खिलाफ जो ट्रायल होता है और उसमें वो शामिल नहीं होते और अपनी बेगुनाही या उस हवाले से अपने जो चीजें हैं वो पेश नहीं करते, तो फिर अदालत के पास ये हक है कि वो ट्रायल ऑफ एब्सेंसी के तहत उनका ट्रायल मुकम्मल करती है और उसमें फिर ठीक है। आप हमारे साथ ही रहेगा। अहम खबर ने डिजिटल दहशतगर्दी का ये केस है, सिलसिले में अहम फैसला सामने आया है। आदिल राजा को सजा सुनाई गई है, 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और हैदर मेहदी, वजाहत सईद को भी सजा सुनाई गई है। बात करेंगे, असलम खोखर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम, मजीद क्या डिटेल सामने आ रही हैं? फैसला सामने आ गया है। जी 9 मई को जो रियासी इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज थे उनमें यूट्यूबर जो आदिल राजा है, हैदर मेहदी हैं, वजाहत सईद है,
साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा को 2-2 मरतबा उम्र कैद की जो है वो सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उनका महफूज फैसला जो है आज सुनाया है, और उसमें आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाद सईद, साबिर शाकिर और इन लोगों को जो 2-2 मरतबा कैद की सजा सुनाई गई, जबकि दीगर मुकदमात के तहत मुलजमान को जो मजमूई तौर पर सजा सुनाई गई है वो 35 साल बनती है और 15 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने की सजा सुनाई गई। ये जो फैसला है ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो ताहिर अब्बास किपरा है उन्होंने सुनाया है, जिन्होंने थोड़ी देर कबल जो है वो ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जो इस्तदा पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुलजमान की गैर मौजूदगी में ये जो ट्रायल है ये मुकम्मल किया था, क्योंकि मुलजमान जो है वो समाज के दौरान पेश नहीं हुए थे अदालत में। इस दौरान इस्तगासा की जानिब से मजबूरी तौर पर 24 गवाह जो है वो पेश किए गए थे। थाना पारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये डिटेल्स बिल्कुल तफसीलन आपने हम तक पहुंचाई। असलम, आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, एक अहम फैसला आ गया है सामने, डिजिटल दहशतगर्दी का इंतहाई अहम केस था, 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, कैसे देखते हैं? लेकिन जो भी रियासत के खिलाफ और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई भी स्टाइलगेज बयान देता है या इंतशार फैलाने की कोशिश करता है या फेक न्यूज करता है, मेरे ख्याल में वो राइटली डिजर्व करते हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उसकी मिसाल है कि इन सब को सख्त सजा दी गई है और ये बाकियों के लिए लेटर कि आइंदा किसी ने रियासत या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ऐसी चालगेज बयानबाजी नहीं देनी है। और सेकंड ये कि अब वक्त आ गया कि हुकूमत पाकिस्तान को बहुत सीरियस तरीके से बरतानिया की हुकूमत से बात करनी चाहिए कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करें, और ताकि जितने मुलजिम हैं इनको पाकिस्तान लाया जाए और जहाँ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा काटें। और जाहिर है कि जो उनको रेमेडी है हाईकोर्ट में जाने की, वो दे और कैन ऑलवेज गो, जाके अपने इंसाफ के तकाजे पूरे हों, वहाँ अपना केस लड़ें, जो भी वो फैसला कोर्ट में करना है। लेकिन कोशिश ये जो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि दुश्मन जो है कि फौज और अवाम जो तमाम है इसको कमजोर करो, फौज को कमजोर करो और उसके बाद नुकसान पहुंचाओ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दुरुस्त बात है, ये बड़ी अहम बात है। और हारिस साहब, आपकी बात को मैं आगे लेकर बढ़ती हूँ। साजिद भट्टी साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद साहब, जैसे कि हारिस साहब यही कह रहे थे कि होना ये चाहिए आपके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बाकायदा तौर पर साइन हो, ताकि इनकी जो वापसी के हवाले से इक़दाम है वो उठाए जा सके। थोड़ा सा कानूनी तौर पर इस पर रोशनी डालिएगा। जी, ऐसा ही है कि चूंकि अब इनके खिलाफ ज़ाहिर है कि अदालत ने सजा दी है, तो अब उनकी सजा की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई किसी दूसरे मुल्क में है तो वहाँ से जो है वो उसको लाया जाना जरूरी है ताकि वो सजा पर अमल दरामद हो सके। उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि अगर वो, जैसे कहा जा रहा है कि वो इंग्लैंड में है, तो वहाँ के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन जो है वो ट्रीटी मौजूद नहीं है। तो होना तो ये चाहिए कि, लेकिन वो दोनों मुल्कों की ज़ाहिर है म्यूचुअल कंसेंट से ही ट्रीटीज जो है वो साइन होंगे। तो उनकी वापसी के लिए जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो कोशिश तो करनी चाहिए कि जो भी जिम्मेदार है और अदालत की तरफ से सजा याफ्ता है उसकी सजा पे अमल दरामद जब तक नहीं होगा तो कानून की अमलदारी जो है वो मुकम्मल नहीं होती। दुरुस्त बात है। साजिद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। हारिस साहब, एक बार फिर आपकी जानिब बढ़ते हैं। हारिस साहब, इंतहाई अहम तरीन मामला जीरो टॉलरेंस, जो कि 9 मई से मुतालिक जो दीगर केसेस थे उसमें भी हमने देखा, और बाकायदा ये तो ट्रायल इन एब्सेंस चल कर भी जो है वो अब हमने देखा है कि मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। 2-2 बार जो है वो जो उम्र कैद है उसकी सजा सुनाई गई है। तो क्या कमेंट्स करेंगे? इस वक्त एक रियासत की जानिब से बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह मैसेज दिया गया। देखिए, एक तो ये कि इजहार राय की आज़ादी जो है ना वो तो है, लेकिन एक रेड लाइन है, नोबडी शुड क्रॉस रेड लाइन। और वो रेड लाइन है कि जब रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करें या मुसल्लह अफवाज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करें तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है और इसको रियासत कभी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही करना चाहिए। और ये वाज़ेह मिसाल है कि इसी वजह से इन लोगों को सजा हुई है और इंसाफ के तकाज़े भी तमाम पूरे किए गए हैं और उसके बाद सजा हुई है। और मेरे ख्याल में अब सबसे बेहतर एक जो बाकियों के लिए सजा सबक आमूज है वो ये कि इनको पाकिस्तान वापस लाया जाए और फिर यहाँ की जेल में सजा काटें, और ताकि सबको पता चले कि आइंदा किसी ने ऐसी बात नहीं करनी जिससे रियासत और मुसल्लह अफवाज में इंतशार हो
या कोई और स्टाइल की फेक न्यूज हो जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुसल्लह अफवाज के मोरल को फर्क करे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब फाइनली इनको सजा मिली है और ये रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, ये हर हालत में कायम होनी चाहिए। किसी को इस तरह की कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और डेलिब्रेशन तरीके से किया जाए। और उससे 9 मई के वाकयात में भी आप उनको लोगों को उकसाएं वहां बैठ के, ये मेरे ख्याल में हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है और इसलिए इन लोगों को सजा दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे और साथ हासिल था माहिर कानून साजिद भट्टी का।